सीकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का सीकर में उनके निजी आवास पर राज्य कर्मचारियों की ओर से सम्मान समारोह किया गया। इस सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, कर्मचारियों की खुशी से ही गुड गवर्नेंस मिल सकती है। हम राज्य सरकार की ओर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधा दें। इसी को सोचकर हमने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी है। कर्मचारियों के हितों को लेकर राज्य सरकार तत्पर है। हमारा प्रयास रहेगा कि हिंदुस्तान भर में सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले। देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब एनडीए ने ये योजना लागू की थी कि पेंशन नहीं मिलेगी। अब पुरानी पेंशन को वापस स्कीम को अशोक गहलोत जी इस बजट में लेकर के आए हैं। इससे कर्मचारी सभी वर्गों में, सभी कर्मचारियों में 8 लाख जो कर्मचारी है उनमें सब में खुशी की लहर दौड़ गई है। और इस घोषणा के बाद में जिनको नौकरी लगने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी फोन कर करके खुशी जता रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी ये पेंशन की सिक्योरिटी मिलेगी और पेंशन मिलेगी। मैं समझता हूँ चाहे किसानों के लिए हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो जिसका दायरा बढ़ा दिया गया है, दुर्घटना बीमा भी 5 लाख रुपए की कर दी गई है, किसानों के लिए अलग से कृषि बजट दिया गया है। तो ये तमाम वो फैसले हैं जो जनता चाहती थी और जनता की उसके मुताबिक, मांग के मुताबिक मुख्यमंत्री जी ने फैसले किए। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का पूरा जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, इसको लागू करने की कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। मैं खुद एआईसीसी दिल्ली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से करके आया हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वो तो लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में आगे में आने वाले समय में पूरे देश में हर स्टेट में ये वापस लागू हो, इसकी हम लोग घोषणा पत्र में घोषणा भी जन घोषणा पत्र में करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्योंकि कर्मचारी अगर खुश रहेगा तभी हम गुड गवर्नेंस दे पाएंगे। और गुड गवर्नेंस की दिशा में अशोक गहलोत जी का एक बहुत बड़ा फैसला है जो मील का पत्थर साबित होगा और हम सबको साथ लेकर के राजस्थान का विकास करेंगे। और केंद्र सरकार जो मनमानी कर रही है, चाहे कर्मचारियों के हितों की बात हो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, चाहे किसानों के हितों की बात हो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है, उसके खिलाफ हम गांव-गांव में, गली-गली में, ढाणी-ढाणी में जाकर के कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान चलाएगी। जय हो। वकीलों का 7वें दिन भी सीकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा। अभिभाषक संघ की मांग है कि हाल ही में धोद कस्बे में धोद में तहसील कार्यालय को स्थानांतरित किया गया, जो गलत है। हमारी मांग है कि सीकर ग्रामीण की नई तहसील बनाई जाए। 35 ग्राम पंचायतों के 86 गांवों के लोग धोद कस्बे की तहसील में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि सीकर जिला मुख्यालय पर संचालित
धोद तहसील को धोद कस्बे में स्थानांतरित किया गया है, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि 35 ग्राम पंचायतों की सीकर ग्रामीण तहसील नहीं बनाई जाए। जल्द ही अगर अभिभाषक संघ की मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। हाँ बताओ। अभिभाषक संघ सीकर ने जो धोद तहसील का कार्यालय आनंद फानन में ग्राम धोद में स्थानांतरित कर दिया था, उसके पुनर्गठन होने का पहले प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला था। उसकी अनदेखी करते हुए ग्राम धोद में करने से इस क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायत, जिसमें 87 राजस्व ग्राम पड़ते हैं, उनकी परेशानी को लेकर अभिभाषक संघ अपना अनवरत आंदोलन पिछले 7 दिन से चला रखा है। इसमें जनता की असुविधाओं को हमने जन तक पहुंचाने के लिए अब क्षेत्र की जनता से जो संपर्क किया है, आज इसके आंदोलन में हमारे जो पीड़ित क्षेत्र हैं वो वहाँ के जनप्रतिनिधि आए हैं, उनका भी इस आंदोलन में सहयोग बराबर मिल रहा है कि जब तक धोद तहसील का पुनर्गठन नहीं हो तब तक ये धोद तहसील का कार्यालय पूरी भांति सीकर में चलता रहे, ऐसी लोगों की भावना है। हमारा किसी तहसील से या किसी क्षेत्र विशेष से कोई विवाद नहीं है। हमारा जो पीड़ित क्षेत्र हैं धोद में 48 ग्राम पंचायतों में से 35 पंचायतों की जनता के हित में हम ये संघर्ष कर रहे हैं और उस जनता में अब जागरूकता पैदा की है। जिस तरह से आज हमारे आंदोलन में जुड़े हैं, ये अब इस बात का प्रतीक है कि आंदोलन जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी पुनर्गठन की, तब तक जारी रहेगा यथावत। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू की आगार कमेटी ने आज बस डिपो पर धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष रामदेव ठाकरिया ने कहा कि हमारी मांग है कि रोडवेज के कर्मचारियों को वरिष्ठता के कर्म पर ड्यूटी लगाई जाए। कनिष्ठ कर्मचारी रोडवेज डिपो में बैठे हैं और वरिष्ठ कर्मी रोडवेज की बसों में काम कर रहे हैं। इसी के साथ उनकी अन्य कई मांगे भी है। आज कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण से मुख्य प्रबंध से बात हुई है। जल्दी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य प्रबंधक की होगी। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन CITU का आज डिपो पे भारी प्रदर्शन रहा है, जिसके प्रमुख मांगें थी वरिष्ठता क्रम को लागू करने की, जिस पे कई दिनों से यूनियन और मैनेजमेंट के बीच विवाद चल रहा था। आज मुख्य प्रबंधक द्वारा 5 प्रतिनिधि मंडल नेताओं को बुलाया गया, जिस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है और वायदा किया है मुख्य प्रबंधक ने 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आगे से ऐसा कोई कभी मौका नहीं आएगा जिससे कि अपने बीच में कोई गतिरोध पैदा हो। आपकी क्या मांगे थी? हमारी प्रमुख मांगे यही थी कि वरिष्ठ आदमियों को ही कार्यालय में काम के लिए बैठाया जाए और कनिष्ठ लोगों को रूट पे चलाया जाए। लेकिन कई दिनों से क्या हो रहा था कि कनिष्ठ लोगों को बैठा रखा था और वरिष्ठ लोगों को रूट पे चलाया जा रहा था। दूसरा समय पालक का था। तो समय पालक का जब जाबर सिंह का नाम आया तो मैडम ने एक दूसरे जो कनिष्ठ परिचालक थी उसको उस जगह पे लगा दिया, उनको हटवा दिया गया। और एक प्रमुख मांग हमारी ये थी, हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी का मैडम ने झूठी शिकायत करके और हेडक्वार्टर जयपुर करवा दिया गया था। उसके लिए भी उसने कहा कि मैं 2 तारीख के बाद उनको वापस सीकर डिपो में लेके आऊँगी। आपका नाम? रामदेव सिंह ठाकरिया, रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू प्रदेश उपाध्यक्ष। ठीक है। धोद कस्बे में एसडीएम कार्यालय शुरू करने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने रैली निकाली। रैली निकालकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उनका उपखंड कार्यालय का भवन बनकर तैयार है। धोद कस्बे में जल्दी उपखंड कार्यालय शुरू किया जाए। इसी के साथ धोद कस्बे में सीकर से स्थानांतरित की गई तहसील को लेकर जिला कलेक्टर का आभार जताया। सरवड़ी गांव के सरपंच रामस्वरूप ने कहा कि तहसील कार्यालय स्थानांतरित होने से 30 ग्राम पंचायतों को फायदा मिला है, तो वहीं जल्द से जल्द एसडीएम कार्यालय शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। थोड़ा जोर से। हाँ बोल।
आज हम दौद क्षेत्र के लोग दौद में जो तहसील कार्यालय शुरू करवाया कलेक्टर साहब ने, उसका धन्यवाद देने और एसडीएम कार्यालय दौद को बहुत ही स्थानांतरित करने के लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ की आसपास की 25 से 30 पंचायतों के सरपंच और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकगण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जितने भी उपखंड हैं उनका खुद का कार्यालय मूल स्थान पर है। सिर्फ दौद ही एक ऐसा है जिसमें उपखंड और तहसील सीकर में किराए की बिल्डिंग में चल रही है, जबकि इसका खुद का 4.5 करोड़ का भवन बना हुआ वहाँ जर्जर अवस्था में होने की स्थिति में आ रहा है। अतः आज हम सब लोग ग्रामीणवासी इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं कि एसडीएम कार्यालय भी यथाशीघ्र शुरू करवाया जाए। कुछ ग्रामीणों ने यदि इधर के जो लोग हैं वो यदि तहसील की मांग करते हैं तो उनके साथ हम समर्थन में खड़े हैं। हमें इसमें कहीं कोई एतराज़ नहीं है कि उनके लिए उपतहसील न बने, जरूर बने। और हम भी सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि उनके लिए कोई एक इस तरह की व्यवस्था उपतहसील चाहे बने या उनके लिए नई तहसील बने, उसमें हमें कहीं कोई विरोध नहीं है, बल्कि हम उनके समर्थन में हैं। नाम विधायक महोदय ने हमारी इस मांग का समर्थन भी किया। मैं रामस्वरूप, सरपंच सरवड़ी। सीकर जिले के महामंदिर रोड स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में सोमवार को महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर भक्तगण मंदिर में सजावट के कार्य में लगे रहे। भगवान शिव के भक्त नवरंग मुवाल ने जानकारी दी। सीकर में पशुपतिनाथ मंदिर में भव्य फूलों का श्रृंगार आरती शाम को 7 बजे होगी, इसलिए आज दिन भर से यहाँ फूलों का श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा है। बाहर के फूल हैं, सब बेंगलोर के, कर्नाटक के, पंजाब के, अलग अलग प्रकार के फूल हैं। ये श्रृंगार सुबह से ही चल रहा है। मैं नवरंग मुवाल जी, मुक्तिराम जी, इन सब का सहयोग रहता है हमेशा। हर साल की बात है, इसी साल भी ये कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। आज सीकर जिले में मातृशक्ति फाउंडेशन के द्वारा दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस आयोजन में हर कार्यकर्ता ने अपने आप में गर्व महसूस किया। संस्था की प्रदेश उपाध्यक्ष साधना सेठी ने बताया कि 2020 में इस ग्रुप की स्थापना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई थी और आज यह ग्रुप करीबन 1000 महिलाओं की चेन बन चुका है। इस आयोजन में सभी महिलाओं ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। संस्था की अंजू अग्रवाल ने बताया कि उन्हें सुकून महसूस होता है। इस ग्रुप से जुड़कर आशा शर्मा ने भी कहा कि हमारा ग्रुप एक अलग पहचान बना चुका है। संस्था की महिलाओं के द्वारा सेवा कार्य किए जाते हैं। इस आयोजन में संस्था की जिला अध्यक्ष नीतू त्यागी, उपाध्यक्ष आशा शर्मा, संयोजक हंसा शर्मा, परमिंदर कौर, सांस्कृतिक मंत्री अंजू अग्रवाल, सरोज अग्रवाल, कमला जांगिड़, योगमाया शर्मा, सुमन छाबड़ा मौजूद रहे। जय श्री श्याम सभी को। आज मातृशक्ति फाउंडेशन के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में मैंने सभी बहनों के साथ मिलकर के एक छोटा सा आयोजन रखा है और सभी बहुत प्रसन्न है। और हमने जैसे सभी जो महिलाएं होती है वो किटी के लिए इकट्ठी होती है, लेकिन हमने जो इस ग्रुप को बनाया है उसका एक मुख्य उद्देश्य यही कि हम सेवा के लिए इकट्ठे हो। बस साल में यही हम लोग ऐसा आयोजन करते हैं जो स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी को सुकून महसूस होता है जुड़ करके। और बाकी तो ये लोग बताएंगे। और हमारी संस्था का यही उद्देश्य कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर रहें। कोई किसी के बोले अपना जो भी कुछ काम करना है वो हम भी उनकी सहायता करेंगे और वो भी हमारे साथ सहयोग करके कंधे से कंधा मिला के वर्क कर रहे हैं। नमस्ते, मातृशक्ति फाउंडेशन से आशा शर्मा। मातृशक्ति फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है और इसमें काम करके मुझे असीम जो खुशी है वो मिलती है। धन्यवाद। यस नमस्ते, मैं हूँ कमला जांगिड़, मातृशक्ति संगठन की एक सदस्य के रूप में हूँ और मुझे मातृशक्ति संगठन से बहुत अच्छी पहचान भी मिली और बहुत सारी बहनों से ऐसे जुड़ने से मिलने से बहुत अच्छा लगता है। और मातृशक्ति के नाम से इसे पता चल रहा है कि महिला की क्या शक्ति है, उससे हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट होते हैं कि हम महिलाएं हैं और हमें भी हमारे अंदर भी शक्ति, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो हो मातृशक्ति। एक बाइट लो। मेरा नाम परमिंदर कौर, मातृशक्ति में पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि ये कार्य करते हुए कि मुझे किसी का सेवा करने का मौका मिल रहा है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम किसी के काम आए। शरीर नश्वर है, एक दिन चले जाना है, पर अगर किसी के हम काम आए तो वो हमेशा याद रहेगा, यादों में रहता है इंसान।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्यारी प्यारी हमारे को बहनें भी मिली हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम एक साथ एकजुट होकर मिलके और कोई कार्य को अपन नाम देना चाहते हैं कि हाँ भाई ये कार्य हमने मिलके करना है, तो वो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। थैंक्स। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर माहेश्वरी युवा मंच सीकर द्वारा आशुतोष कांवड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में पंडित श्री नरेश जोशी के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ की 4 प्रहर की विशाल पूजा का आयोजन किया जाएगा। जय महेश। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसी पावन पर्व के अवसर पर महेश्वरी युवा मंच सीकर एवं आशुतोष कांवड़ संघ के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय महेश्वरी भवन में महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पंडित श्री नरेश जी जोशी के सानिध्य में किया जाएगा, जिसमें भगवान भोलेनाथ की चतुष्प्रहरी पूजा होगी। चारों पहर की इस पूजा में दूध, गंगाजल, गंगारस एवं पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। मेरा सभी शिव भक्तों से आग्रह है कि कल इस महाशिवरात्रि की पूजा में आप दर्शन लाभ लेने के लिए जरूर से आएं। धन्यवाद। जय महेश। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के NH 52 पर स्थित सोमेश्वर मोटर्स पर बजरंग लाल पचार एवं रामरतन ढाका के नेतृत्व में एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डूडी को पुष्पमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि राजस्थान की विधानसभा में किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने के लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करना चाहता हूं एवं प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत नहीं होगा तब तक प्रदेश विकास की ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम किसानों के बीच गांव-गांव जाकर उनकी समस्या जानेंगे और समय रहते उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान पूर्णतः खेती पर आधारित है, इसलिए किसान को उसके अनाज का समुचित मूल्य मिले। डूडी ने बताया कि किसानों के लिए हमने विधानसभा में किसानों के लिए 79,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय है कि हम प्रदेश के किसान को खेती के साथ में उद्यमी बनाना चाहते हैं, जिससे देश और प्रदेश का विकास होगा। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पाटर, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कसवा, सुरेंद्र रूहेला, कांग्रेस नेता शराफत अली, साकिर सोलंकी, पार्षद प्रतिनिधि हारून कुरैशी, पार्षद सत्तार तगला एवं कांग्रेसी पार्टी के सरपंच सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व मोदी शिक्षण संस्थान के पास भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा डूडी का स्वागत किया गया। ये जो आपको जिम्मेदारी मिली है, इसे लेकर क्या नवाचार करने वाले हैं सर? मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्रदेश के किसानों के लिए अलग बजट पेश किया और एक इतिहास रचने का काम किया। आज प्रदेश का किसान यदि सशक्त और मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। और मुझे उस कड़ी के अंदर ही मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट का। तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि हम जाएंगे गांव के चौपाल के अंदर, उन किसानों के बीच में हम बैठेंगे और किसानों के साथ में सीधा संवाद करेंगे। उनकी क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें हैं, उन समस्याओं और दिक्कतों को लेकर समय रहते हम उसका निस्तारण करेंगे, उनका समाधान करेंगे कि प्रदेश का किसान खेती पे आधारित है। खेती का भाव जो है, उसको जो अनाज है उसका भाव उसको अच्छी तरह से मिले, समुचित मूल्य उसको मिले। क्योंकि किसान आज अपन बरसों से देख रहे हैं कि किसान जहाँ है वहीं बैठा है, लेकिन अब की बार हमने विधानसभा के अंदर इतिहास रचा। किसानों के लिए 79,000 करोड़ रुपए
हमने अलग से बजट रखा, उसमें हमने एक मिशन बनाया। चाहे बीज की बात करो, चाहे खाद की बात करो, चाहे सिंचाई के पानी की बात करो, चाहे बिजली की बात करो, बिजली के क्षेत्र में भी हमने बहुत बड़ा काम किया है कि 9 साल की जो पेंडेंसी थी, 3.5 लाख से ऊपर जो एग्रीकल्चर कनेक्शन थे, हम 2 साल के अंदर उसको जो है एग्रीकल्चर कनेक्शन देंगे। ये बहुत बड़ा किसान के जो है हित के अंदर काम हुआ। किसान की सब्सिडी की बात करो, चाहे अब मैं बताऊं आपको एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, क्योंकि हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि प्रदेश के किसान को हम खेती के साथ में उद्यमी बनाना चाहते हैं। और जब से उद्यमी बनाने की हमने सोच जो है कायम करी है, हमारा सोच ये है कि प्रदेश का किसान यदि उद्यमी बन गया तो प्रदेश का किसान का समुचित विकास होगा और आने वाले समय के अंदर हमारे देश और प्रदेश का समुचित विकास होगा। क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वो खेती पर आधारित है और किसान यदि सशक्त और मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा देश और प्रदेश जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता। हम गांव, ढाणी, खेत और खलिहान को मजबूत करना चाहते हैं। ठेठ ढाणी में बैठा हुआ हमारा चाहे गरीब परिवार हो खेतियारी, चाहे हमारा गरीब किसान हो, उसके आंगन को हम हरा भरा करना चाहते हैं और उसी आंगन को हरा भरा करके उसको मजबूत और शक्ति देने का हम काम करेंगे। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय खंडेला से न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार सैनी का तबादला होने पर अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन कर विदाई दी। माला एवं साफा पहनाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार सैनी को विदाई दी गई। विदाई कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार, अधिवक्ता सुभाष शर्मा, भजन लाल, बनवारी लाल जांगू, सजाऊ खा, प्रदीप डीडवानिया, मुकेश बाजा, कृष्ण कुमार शर्मा, सुरेश जांगू, राजू यादव, दिनेश सैनी, अशफाक खान सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। सीकर जिले के खंडेला कस्बे के ग्राम खटुंदरा में ईयू बैंक के द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी सुभाष मीर रहे। प्रतियोगिता में फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, लंबी कूद, दौड़ आदि खेलों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विजेताओं को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। चूरू के कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। संस्थान के जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि 15 फरवरी को धौलपुर के गुलाबबाग चौराहा पर 3 यातायात पुलिसकर्मी निष्ठा, मेहनत एवं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते समय धौलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत ओए नरेश सिंह परमार के पुत्र का बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए का चालान किए जाने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में वर्षों से कुंडली मारकर जमे बाबूजी को इतना नागवार गुजरा कि वे और उनके साथी गौरव शर्मा अपनी ड्यूटी छोड़कर सीधे इन तीनों पुलिसकर्मियों के पास जाकर अत्यंत अभद्रता एवं गाली गलौज करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थापित होने का रौब दिखाते हुए दूसरे बाबुओं को भी अनावश्यक धरना प्रदर्शन कर कर्तव्य निर्वहन करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी तथा जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर पर दबाव बनाकर कर्तव्य निर्वहन करने वाले तीनों पुलिसकर्मियों को बिना किसी जांच के ही लाइन हाजिर करने पर मजबूर कर दिया गया। इस घटना से प्रदेश के पुलिसकर्मियों का मनोबल टूटा है और इससे प्रदेश में पुलिस मुलाजमान में भारी रोष व्याप्त है। आपसे अनुरोध है कि कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मियों को पुनः पदस्थापित कर उनके मनोबल को बढ़ाया जाए एवं जिला कलेक्टर धौलपुर से काफी वर्षों से एक ही कार्यालय में जमा बेईमान बाबू को तुरंत अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित एवं इस प्रकार से अपने कार्य दिवस में अपने कार्यालय का परित्याग बिना किसी अनुमति के करने पर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनहीनता बाबत कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर भंवर सिंह पड़िहार, गोवर्धन राज, किशोर सिंह, गोपाल सिंह, विजय कुमार शर्मा, तुलसीराम, गुलाब सिंह व याकूब खान आदि ने एडीएम को ज्ञापन दिया। जिला चूरू में जल जीवन मिशन से संबंधित जानकारी है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। जिला चूरू में 873 ग्राम हैं, जिसमें से 230 ग्रामों को 114 लघु योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। वैसे 643 ग्रामों को 3 वृद्ध परियोजनाओं के से लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2024 तक लाभान्वित किया जाना है। वर्तमान में लघु योजनाओं से 49,518 घरेलू जल संबंध दिए जा चुके हैं और वृहद पेयजल परियोजना से 3513 घरेलू जल संबंध जारी किए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में 75.98 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। शेष 98.81 करोड़ रुपए व्यय किए जाने शेष हैं। तो ये जल जीवन मिशन के बारे में वर्तमान में जिला चूरू की ये प्रगति रिपोर्ट है। आपका नाम? मैं राजूराम शर्मा, जिला एचआरडी सलाहकार, पीएचडी सर्किल चूरू।
तारानगर पुलिस ने एक ट्रक से क्विंटल 41 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी गोविंदराम विश्नोई से मिली जानकारी के अनुसार तारानगर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हड़ियाल पुलिया के पास एक ट्रक को रुकवाकर चेक किया तो उसमें प्लास्टिक के थैलियों में डोडा पोस्ट मिला। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले की जांच दूधवा खारा थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश हुडा, राजेंद्र सिंह, धर्मवीर, महेंद्र, उमेश, बलजिंदर आदि की उक्त कार्रवाई में मुख्य भूमिका रही। श्रीमान आईजी साहब बीकानेर के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत कल श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार हड़ियाल रोड पे नाकाबंदी की गई थी। दौरान नाकाबंदी एक पंजाब नंबर के ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली तो उसके अंदर 1 क्विंटल 41 किलो 500 ग्राम अवैध पोस्ट मिला, जिस पर ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। श्री माणा बाबा धाम लाखनी रिंगस में सेना भर्ती को मद्देनजर रखते हुए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को पुरस्कृत किया गया व ट्रॉफी प्रदान की गई। मुख्य अतिथि के रूप में सुभाष मीर व लाखनी सरपंच महोदय तथा विभिन्न धावकों के साथ आए हुए व्यक्तियों ने धावकों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दौड़ प्रतियोगिता में विभिन्न डिफेंसों के धावकों ने भी भाग लिया, जिसमें श्री माधोपुर एमजी डिफेंस अकेडमी के धावकों ने भी भाग लिया, जिसमें 1600 मीटर रेस में प्रथम स्थान राहुल सेवदा 4 मिनट 56 सेकंड व द्वितीय स्थान मनीष बाजिया 5 मिनट 2 सेकंड, तृतीय स्थान देव डिफेंस एकेडमी से भजन लाल ने 5 मिनट 10 सेकंड ने प्राप्त किया। एमजी डिफेंस एकेडमी के संचालक श्याम सामोता ने बताया कि डिफेंस के अंदर बच्चों को शारीरिक व मानसिक तथा फिजिकल व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। फतेहपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिले में शिव मंदिरों में सजावट के साथ भक्तों को दर्शन करने में दिक्कत न हो, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर शुरू हैं। वहीं प्रशासन ने आने वाली भीड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शेखावाटी का एकमात्र लक्खी मेला बुधगिरी मढ़ी पर महाशिवरात्रि को एकमात्र लक्खी मेला भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में सीकर, चूरू, झुन्नू सहित अन्य जगहों से लोग शिरकत करने आते हैं। बुधगिरी मढ़ी देश में 10 नामी संप्रदाय सिद्ध पीठ है। यहाँ 216 सालों पहले बुधगिरी मढ़ी पर बुधगिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। संत दिनेश गिरी महाराज ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तरीके से जो तैयारियां हैं वो हुई है और क्योंकि शेखावाटी में सबसे बड़ा मेला भरता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि के पर्व पर आते हैं। कल महाशिवरात्रि है और पूरे भारत में ही एक बहुत बड़ा पर्व है। शेखावाटी में ये फतेहपुर का और पूरी शेखावाटी का एक बहुत बड़ा लक्खी मेले के नाम से आयोजन होता है। संत शिरोमणि श्री बुधगिरी जी महाराज ने शिवरात्रि के दिन ही जीवित समाधि ली थी, इसलिए उनका निर्वाण दिवस भी है और महाशिवरात्रि है। तो इस उपलक्ष्य में फतेहपुर शहर सहित आसपास के तमाम कस्बे के जो लोग हैं यहाँ दर्शनार्थ आते हैं और मेले के उत्सव को आनंद लेने भी आते हैं। तो ये लक्खी मेले का आयोजन पिछले 216 वर्ष से निरंतर चलता रहा है, जिसकी तैयारियां पिछले 15 दिन से बड़े स्तर पर चल रही हैं। लोक संस्कृति के लोक रंग का भी इस मेले में महान और बड़ा उत्सव होता है, जिसमें चंग ढपका है, लोक नृत्य का है और खेल भी होते हैं, झूले वगैरह भी लगते हैं। तो एक बड़ा ये मेला शेखावाटी का कल भरने वाला है, जिसकी तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन से लेकर के बिजली विभाग से लेकर के नगर पालिका से लेकर के सभी लोग इसमें व्यवस्था में लगे हैं और मंडी की तरफ से भी एक बड़ी टीम कार्यकर्ताओं के लिए इसमें उतरेगी, जिसमें किसी भी प्रकार के दर्शनार्थियों की अव्यवस्था ना हो, आराम से दर्शन हो और महाशिवरात्रि का पर्व एक उल्लास के साथ जैसे मनाता आया है वैसे कल मने, ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं।